करते क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। अ पेशेंट इज इन नियर ड्राउनिंग, फर्स्ट ऑर्गन इरिवर्सिबल डैमेज इज। यदि एक पेशेंट डूबने वाला पानी में तो उसका फर्स्ट कौन सा ऑर्गन है जो इरिवर्सिबल डैमेज है? ब्रेन, किडनी, लंग्स और हार्ट। तो राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला ऑप्शन ए ब्रेन इसका राइट आंसर रहने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हो द टू मेजर सीक्वेंस ऑफ द ड्राउनिंग्स आर द सीएनएस एंड कार्डियक सिस्टम। जो ड्राउनिंग के टाइम में दो मेजर सिम्टम है, जो सीक्वेंस रहती है सीएनएस की और कार्डियक सिस्टम की। विद इन 2 मिनट्स मोस्ट विक्टिम्स लॉस कॉन्शियस एंड विद इन 4 to 6 मिनट विल डेवलप इरिवर्सिबल ब्रेन इंजरी। ओके, तो इस प्रकार से इसका रेशनल भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें एक मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, जिसमें वे इस साइड में वैक्सीन दी गई है और इसमें इनका यहाँ पे रूट दिया गया है, वैक्सीनेशन विद रूट। तो ओपीवी जो वैक्सीनेशन है वो कैसे दिया जाता है, आईपीवी कैसे दिया जाता है, ये भी कैसे दिया जाता है, और मीजल्स यहाँ पे कैसे दिया जाता है। तो इसके 4 ऑप्शन ऐसे वहाँ पे एग्जाम में दिए गए थे। तो सबसे पहले इनके राइट आंसर्स के बारे में बात करते हैं। तो ओपीवी जो वैक्सीनेशन है वो दिया जाता है ओरली। देन आईपीवी जो वैक्सीनेशन है वो दिया जाता है यहाँ पे इंट्रामस्कुलर, और हिप जो वैक्सीनेशन है वो दिया जाता है इंट्राडर्मल, और जो मीजल्स वैक्सीनेशन है वो दिया जाता है सबक्यूटेनियस है। तो इस प्रकार से इनका यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए रहने वाला है। बट जो आईपीवी वैक्सीनेशन है, ओके, ये कैसे दिया जाता है? ये इंट्राडर्मली भी इसको दिया जाता है। क्या इसका राइट आंसर है, क्या होने वाला है, वो भी आप कमेंट्स कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। सेंट्रल वेनस प्रेशर इज यूज्ड टू मेजर प्रेशर ऑफ। तो सेंट्रल वेनस प्रेशर जो है कि किस पार्ट ऑफ द हार्ट के लिए यूज किया जाता है प्रेशर मेजर करने के लिए? राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल्स। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए राइट एट्रियम का जो प्रेशर है उसको मेजर करने के लिए सीवीपी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, पेसमेकर इज प्लेस्ड ऑन द पेशेंट एंड डिस्चार्ज आफ्टर 8 days, व्हाट इज द लिस्ट प्रायोरिटी टीचिंग टू बी गिवन। तो लिस्ट प्रायोरिटी टीचिंग यहाँ पे क्या रहने वाली है? 8 दिन बाद में पेसमेकर जो प्लेस किया उसके बाद में डिस्चार्ज हो रहा है। 4 ऑप्शंस आपके पास में रहने वाले हैं, टीच अबाउट द माल फंक्शन ऑफ द पेसमेकर, और टेक मेडिकेशंस ऑन द टाइम, और टीच अबाउट द नीड फॉर द पेसमेकर, और टेक फॉलो अप। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी का रहने वाला है, जिसमें उसको टीच करवाना है कि पेसमेकर की यहाँ पे क्या नीड आपको रहने वाली है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, प्री ऑपरेटिव पेशेंट इज गिवन फ्लूइड फॉर द व्हाट रीजन। प्री ऑपरेटिव पेशेंट को फ्लूइड क्यों दिया जाता है? तो इसका एक ही ऑप्शन यहाँ पे प्राप्त हुआ है, जो कि टू मेंटेन द हाइड्रेशन को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे प्री ऑपरेटिव जो पेशेंट है उसको यहाँ पे फ्लूइड दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, IV इन्फ्यूजन रेट इज 35 mg per hour is to be given and drugs is dissolved in 350 mg in 500 ml DNS। तो इसका एक जो यूनिवर्सल फॉर्मूला होता है, डिजायर्ड अमाउंट अपॉन अवेलेबल अमाउंट इनटू ml। ओके, तो इस प्रकार से अगर इसमें रखते हैं तो 35 mg पर आवर्स, देन अवेलेबल कितना अपने पास में रहने वाला है? 300 mg, किसके अंदर? 500 ml DNS में। तो इस प्रकार से अगर इसको कट करें तो आप देख सकते हो 35 से 35 कट चुका है। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है 50, इसका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, वैलिडिटी ऑफ कॉपर टी 380A इज। तो कॉपर टी 380A का यहाँ पे वैधता या वैलिडिटी पूछी गई है। तो 3 ऑप्शन यहाँ पे रहने वाले हैं, 10 ईयर, 5 ईयर और 1 ईयर। तो राइट आंसर है इसका 10 ईयर, इसका राइट आंसर रहने वाला है। सबसे ज्यादा जो टाइम पीरियड है कॉपर टी 380 का यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, पेशेंट हैव होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस एंड डिपेंड ऑन द फैमिली फॉर द डेली केयर, सी टोल्ड नो वन केयर हर। तो इसका राइट आंसर एक ही यहाँ पे रहने वाला है, माइल्ड डिप्रेशन, मॉडरेट डिप्रेशन और सीवियर डिप्रेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें एक डायग्राम वहाँ पे पूछा गया था, जिसमें यहाँ पे पूछा गया कि आइडेंटिफाई द इमेज गिवन द बिलो, सुपाइन पोजीशंस, लेटरल पोजीशंस, रिकवरी पोजीशन। तो राइट आंसर ऑप्शन सी इसका रहने वाला है, जो कि ये क्या कौन सी पोजीशन है, इसको रिकवरी पोजीशन के लिए बोला जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, साइट फॉर लंबर पंचर इन द चिल्ड्रन के अंदर लंबर पंचर की साइट यहाँ पे पूछी गई है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन से L4 L5 इसका राइट आंसर रहने वाला है। कुछ भी अगर आपको डाउट है या क्वेश्चंस में आंसर गलत है तो आप कमेंट्स कर सकते हो, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो में उसको इंक्लूड किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 11, अ पेशेंट ऑन द पेनक्रियाटाइटिस कंटिन्यूअस नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब सक्शनिंग आउटपुट इज लेस नर्स वुड। तो एक पेनक्रियाटाइटिस कंटिन्यूअस नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब सक्शनिंग किया जा रहा है तो उसका आउटपुट लेस हो रहा है, तो क्या वहाँ पे नर्सेज करने वाली है? चेंज एनजी ट्यूब, कॉल द फिजिशियन और चेक फॉर ट्यूब ब्लॉक। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर है, जिसमें चेक फॉर ट्यूब ब्लॉक या किंक। ओके, तो ये भी इसका राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, पेशेंट कंटिन्यू एनजी ट्यूब सक्शनिंग कॉज। तो कंटिन्यूअस एनजी ट्यूब सक्शनिंग किया जा रहा है तो उसमें क्या आपको डेवलप होने के चांसेस है? मेटाबॉलिक एल्केलोसिस, हाइपरकेलेमिया, हाइपोकेलेमिया और मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो जो एसिड है जो कि एब्डोमेन के अंदर क्या होता है? एसिड होता है। ओके, जब कंटिन्यूअस नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब सक्शनिंग वहाँ पे किया जा रहा है तो इसका जो एसिड है वो बाहर निकल जाता है और उसमें क्या बचता है? एल्केलाई। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए मेटाबॉलिक एल्केलोसिस यहाँ पे डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, जो कि नॉर्सेट मेंस का जो एग्जाम है उसके अंदर लगभग 3 से 4 क्वेश्चन है वो यहाँ पे ईसीजी से रिलेटेड पूछे गए हैं, जिसमें से एक ये डायग्राम रहने वाला है, जिसमें यहाँ पे पूछा गया है कि इसको आपको आइडेंटिफाई करना है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया और आर्टेरियल फिब्रिलेशन। तो राइट आंसर है यहाँ पे वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर
40 आइडेंटिफाई द गिवन इमेज, जो यहाँ पे एक इमेज दी गई है इसको आइडेंटिफाई करना है, जो कि राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है वॉर्टेक्स एटिक प्रेशर गॉज, जिसको मैनोमीटर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, आइडेंटिफाई द इमेज, जो कि यहाँ पे एक इमेज दी गई है और इसको आपको आइडेंटिफाई करना है। राइट आंसर है ट्रेकियल डायलेटर, तो ये भी क्वेश्चन वहाँ पे पूछा गया है। नेक्स्ट है 16 नंबर, पेशेंट इज ऑन द पेनक्रियस पर्निशियस एनीमिया, पेशेंट आर अंडरस्टैंड्स व्हाट द स्टेटमेंट। तो एक पेशेंट पर्निशियस एनीमिया का, तो पेशेंट उसके बारे में क्या स्टेटमेंट समझता है। तो पर्निशियस एनीमिया में क्या होता है, जो विटामिन B12 है, ओके, विटामिन B12 की यहाँ पे डेफिशिएंसी हो जाती है, जिससे क्या होता है कि जो इंट्रिंसिक फैक्टर है, ओके, इंट्रिंसिक फैक्टर की यहाँ पे कमी हो जाती है। इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी होने से क्या होता है, जो विटामिन B12 का जो एब्जॉर्प्शन है वो यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है। तो इस प्रकार से इसमें 3 ऑप्शंस दिए गए, आई लर्न हाउ परफॉर्म आई इंजेक्शंस, आई एम गोइंग फॉर द स्मोकिंग सीजन और आई विल टेक ओरल आयरन। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, जो किसका राइट आंसर माना गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, द मेडिकेशन रूट ऑफ इंजेक्शन आयरन डेक्स्ट्रन। तो आयरन डेक्स्ट्रन का यहाँ पे मेडिकेशन का रूट क्या रहने वाला है, ये क्वेश्चन से नॉर सेट है जो 6 है उसके अंदर प्री के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया, जिसमें उसका डायग्राम दिया गया था और पूछा गया कि कौन सा इंजेक्शन है या कौन सा टेक्निक रहने वाला है। तो इसके जो 3 ऑप्शन है सबक्यूटेनियस, IM और जेट्रैक्ट है। तो जो द मेडिकेशन जो आयरन डेक्स्ट्रन है उसका कौन सा रूट रहता है, जेट्रैक्ट मेथड इसके लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, डिमेंशिया प्रीकॉक्स जो कि सिजोफ्रेनिया है, इन्वर्टेड एज ए डायग्नोस्टिक कंसेप्ट बाय। तो ये डायग्नोस्टिक जो कंसेप्ट है किसके द्वारा दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन ए, एमिल क्रिपलिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, लाइम डिजीज बेटर ट्रीटमेंट। तो लाइम डिजीज का बेटर ट्रीटमेंट यहाँ पे क्या रहने वाला है, हाई प्रोटीन, एम्फोटेरिसेंस और टेट्रासाइक्लिन। तो राइट आंसर ऑप्शन से टेट्रासाइक्लिन इसका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें क्वेश्चन है पोस्ट ऑपरेटिव डे फर्स्ट रिस्क फॉर ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशंस है। तो पोस्ट ऑपरेटिव डे फर्स्ट के लिए कौन सा कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पे रहने वाला है, न्यूमोनिया, एटेलेक्टेसिस, पल्मोनरी एडिमा। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, एटेलेक्टेसिस इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, ए सिजोफ्रेनिक क्लाइंट्स हु इज एक्सपीरियंसिंग थॉट्स ऑफ हैविंग स्पेशल पावर स्टेट्स दैट आई एम ए मैसेंजर फ्रॉम द अनदर प्लैनेट्स एंड कैन रूल द अर्थ, द नर्सेज असेस दिस बिहेवियर इज। तो इस प्रकार से यहाँ पे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन वहाँ पे आपको मिलने वाले हैं, जो कि मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो इसमें एक सिजोफ्रेनिक क्लाइंट है जो अपने आप को यहाँ पे स्पेशल पावर के अकॉर्डिंग यहाँ पे समझ रहा है और वो बोलता है कि मैं अनदर प्लैनेट से आया हूँ और एक मैसेंजर के तौर पे अर्थ में काम कर रहा हूँ। तो इसमें किस प्रकार का बिहेवियर आपको असेस करना है। 4 ऑप्शन है, डिल्यूजन ऑफ द ग्रैंडियर, आइडिया ऑफ प्रेफरेंस और डिल्यूजन्स ऑफ परसिक्यूशंस और थॉट ब्रॉडकास्टिंग। तो राइट आंसर यहाँ पे डिल्यूजन ऑफ द ग्रैंडियर। डिल्यूजन ऑफ द ग्रैंडियर में एक पेशेंट क्या होता है, अपने आप को सुपीरियर यहाँ पे समझना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, a 6-month-old infant is receiving ribavirin for the treatment of the respiratory syncytial virus. रिबाविरिन इज एडमिनिस्टर्ड वाया विच ऑफ द फॉलोइंग रूट। तो यहाँ पे जो रिबाविरिन का रूट पूछा गया कि किस प्रकार से उसको दिया जाता है, ओरल, IM, IV और एरोजोल। तो राइट आंसर ऑप्शन डी इसका रहने वाला है, एरोजोल के माध्यम से जो रिबाविरिन इंजेक्शन है या जो भी मेडिसिन है उसको यहाँ पे दिया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, a 5-year-old child has suffered second-degree thermal burn over 30% of the body. 48 hours after the burn injury, the nurse must begins to monitor the child for the which one of the following complications। एक 5 ईयर का बच्चा है, 30% बर्न हो चुका थर्मल बर्न, तो उसमें 48 आवर्स बाद में कौन से कॉम्प्लिकेशंस वहाँ पे आपको मिलने वाले हैं, सीवियर हाइपोटेंशन, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस और फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट। तो राइट आंसर इसका रहने वाला है वो है ऑप्शन सी, फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, पेशेंट विथ एम्फाइजेमा विच पोजिशंस वुड बी प्रीफर। पेशेंट है उसको एम्फाइजेमा, कौन सी पोजीशंस आप देने वाले हो, हाई फाउलर्स, सेमी फाउलर्स, सुपाइन और प्रॉन पोजीशन। तो राइट आंसर ऑप्शन बी इसका ऑप्शन ए, हाई फाउलर्स पोजीशन। नेक्स्ट है 25 नंबर, रिकमेंडेड डोज ऑफ एड्रेनालिन फॉर द नियोनेटल रिसस्टेशन कंडीशन। तो एड्रेनालिन का नियोनेटल रिसस्टेशन कंडीशंस में जो रिकमेंडेड डोज है वो कितना रहने वाला है। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी, 0.01 mg पर kg बॉडी वेट, 0.1 ml पर kg, या इसका रेशियो में अगर बात करें तो 1:10,000 इसका यहाँ पे डोज माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 से, ए क्लाइंट एडमिटेड इन द लेबर 42 वीक ऑफ द गेस्टेशंस हैव 3 सेंटीमीटर डायलेशन रिसीविंग ऑक्सीटोसिन, पेशेंट हैव कॉन्ट्रैक्शंस एट 30 सेकंड्स रेट, व्हाट इज द एप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन। तो 42 वीक ऑफ गेस्टेशंस का एक लेबर के अंदर एडमिट हुआ पेशेंट, तो उसमें 3 सेंटीमीटर डायलेशन है जिसमें ऑक्सीटोसिन यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, कर दिया गया है। तो पेशेंट को कॉन्ट्रैक्शंस है एट 30 सेकंड रेट में, तो उसका एप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन यहाँ पे क्या रहने वाला है। तो 4 ऑप्शन है, नोटिफिकेशन टू द फिजिशियन, चेक फिटल हार्ट रेट, डिलीवरी BCS पेशेंट इन ट्रांजिशनल फेज और टर्न ऑफ ऑक्सीटोसिन। तो जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन है, एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन आपको मिलने वाला है, उसका जो लेबर का जो टाइम है वो 42 वीक्स हो चुका है, 3 सेंटीमीटर डायलेशन भी हो चुका है। तो इसका जो आपने को क्या करना है, टर्न ऑफ द ऑक्सीटोसिन जो मेडिसिन है उसको यहाँ पे टर्न ऑफ कर देना है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, लीगल एल्कोहल फॉर द ड्राइविंग इन द इंडिया। इंडिया के अंदर जो ड्राइविंग कैंडिडेट्स है उनके लिए लीगल एल्कोहल कितना माना गया है? तो चार ऑप्शन है, 30 mg, 40 mg, 50 mg और 20 mg। तो राइट आंसर यहाँ पे 30 mg इन द 100 ml ब्लड। तो इसके रेशनल भी देख सकते हो। इन इंडिया द परमिबल ब्लड एल्कोहल कंटेंट BSE इज सेट एट द 0.03% पर 100 ml ब्लड दैट्स वर्क आउट ऑफ 30 mg ऑफ द एल्कोहल पर 100 ml ऑफ द ब्लड। मतलब 100 ml ब्लड के अंदर जो आपका एल्कोहल का लेवल है 30 mg यदि है तो वो लीगल यहाँ पे इंडिया के अंदर माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, एनआर्स शुड केयरफुली मॉनिटर ए क्लाइंट्स फॉर द फॉलोइंग साइड इफेक्ट ऑफ द MgSO4। तो MgSO4 का यहाँ पे साइड इफेक्ट पूछा गया है। तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, एपिगेस्ट्रिक पेन, टेकिपीनिया, विजुअल ब्लरिंग। तो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला ऑप्शन ए रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, जो कि मोस्ट कॉमन इसके साइड इफेक्ट यहाँ पे रहने वाले हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, ए पोस्टमार्टम क्लाइंट्स कंप्लेन ऑफ द रेक्टल प्रेशर एंड सीवियर पेन इन द पेरिनियम, दिस मे बी इंडिकेट ऑफ द। तो इससे क्या इंडिकेट करता है? ए हेमाटोमा ऑफ द वेजाइनल एंड वल्वा और सिस्टाइटिस, कॉन्स्टिपेशन और आफ्टर बर्थ पेन। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए हेमाटोमा ऑफ द वेजाइना एंड वल्वा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, आफ्टर टॉन्सिलेक्टोमी विच पोजीशंस गिवन। टॉन्सिलेक्टोमी के बाद में कौन सा पोजीशंस यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है? सुपाइन, प्रोन, सेमी पावलर्स और साइडलाइन। तो राइट आंसर है इसका साइडलाइन जो पोजीशंस है वो यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट है 31, विच ऑफ द मेडिसिन वुड मोस्ट लाइकली पोटेंशिएट और इवालुएट सीरम डिजोक्सिन्स लेवल। तो कौन सा मेडिकेशन है जो इवालुएट करती है डिजोक्सिन्स लेवल को? डिजीबाइड और क्यूनेडिपिन, थायराइड एजेंट और केसीएल। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी क्यूनेडिन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, द नर्स वुड नीड्स टू मॉनिटर द सीरम ग्लूकोज लेवल ऑफ द क्लाइंट रिसीविंग विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशंस ओवनिंग टू इट्स इफेक्ट्स ऑन द ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड इंसुलिन रिलीज। तो कौन सा मेडिकेशन इसके लिए दिया जाता है? प्रोपेनोलॉल, डोबुटामाइन, नोरेफिनेफ्रिन और इफिनेफ्रिन। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी इफिनेफ्रिन या एड्रेनालिन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, जो कि एक डायग्राम वहाँ पे पूछा गया था जिसमें पेशेंट गिव द कीमोथेरेपी फ्रॉम 4 वीक, आइडेंटिफाई द इमेज। एक पेशेंट है उसको कीमोथेरेपी 4 वीक से दिया जा रहा है, तो ये किस प्रकार का इमेज रहने वाला है ऐसा वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें 4 ऑप्शन यहाँ पे रहने वाले हैं, PICC लाइन, सेंट्रल लाइन, कैनुला विथ एक्सटेंशन लाइन। तो राइट आंसर इसका रहने वाला ऑप्शन ए PICC लाइन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेशन ड्यूरिंग द +2 स्टेशन द पोजीशन ऑफ द फीटल हेड इज। तो +2 स्टेशन पूछा गया तो इसका पोजीशन यहाँ पे क्या रहने वाला है? तो इसको बोला जाता है इस्कियल स्पाइन। यदि इसके ऊपर से यहाँ पे रहने वाला है तो -1, -2, -3 और -4, -5। तो इस प्रकार से इसका लेवल रहता है। इस्कियल स्पाइन से यदि नीचे फीटल हेड है तो यहाँ पे +1, ओके, +2, +3, इस प्रकार से उसका +5 तक रहता है। यदि इस्कियल स्पाइन से ऊपर है तो माइनस में रहता है, इस्कियल स्पाइन से नीचे है तो इसका रहता है प्लस में। तो +2 यहाँ पे रहने वाला है, तो इस्कियल स्पाइन के नीचे यहाँ पे रहने वाला है +2 में। तो इसके अंदर 4 ऑप्शन है, बिलो इस्कियल स्पाइन, जस्ट अबाउ द पेल्विक इनलेट, अबाउ द इस्कियल स्पाइन और बिहाइंड इस्कियल स्पाइन। तो राइट आंसर ऑप्शन ए बिलो इस्कियल स्पाइन, क्योंकि +2 यहाँ पे रहने वाला है तो जो इस्कियल स्पाइन है इसके नीचे यहाँ पे रहने वाला है तो +2 इसको बोला गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, ए 3 ईयर चाइल्ड विथ 30% बर्न चेक द फ्लूइड स्टेटस। तो फ्लूइड स्टेटस को कैसे चेक किया जाता है? तो यूरिन आउटपुट के माध्यम से इसका जो फ्लूइड स्टेटस है उससे चेक किया जाता है। नेक्स्ट है 36, व्हेन ए पेशेंट इज एडमिनिस्टर्ड हेलोपेरिडोल एंड एग्जिबिट इनवॉलंटरी अनकंट्रोलेबल मूवमेंट्स, व्हाट इज द टाइप ऑफ द मूवमेंट कॉमनली रेफर्ड टू एज। तो जो हेलोपेरिडोल मेडिसिन दिया जाता है तो इससे क्या होता है? एक्स्ट्रा पिरामिडल जो सिम्टम्स है वो प्रोड्यूस होते हैं, और एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम प्रोड्यूस होने के बाद में जो ऑप्शन है डिस्काइनेसिया और एकेथेसिस, तो डिस्काइनेसिया जो है इसका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, नॉर्मल वैल्यू ऑफ द MMSE मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन का जो नॉर्मल वैल्यू है वो वहाँ पे पूछा गया। 4 ऑप्शंस नहीं मिले, बट इसके जो स्कोरिंग है चारों वो यहाँ पे बता दिया गया है। तो राइट आंसर इसका नॉर्मल जो रेंज है 24 to 30 इसका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, आफ्टर रिसीविंग ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन फॉलोइंग मेजर सर्जरी अ पेशेंट डेवलप टेकिकार्डिया एंड एक्सपीरियंस डिफिकल्टी इन द ब्रीदिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज मोस्ट लाइकली इंडिकेटिव ऑफ। तो मेजर सर्जरी के लिए उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया गया है, तो पेशेंट में डेवलप हो रहा टेकिकार्डिया और डिफिकल्टी ब्रीदिंग में है, तो क्या उसमें इंडिकेटिव हो सकता है रिएक्शंस के लिए? एलर्जिक रिएक्शन, हिमोलाइटिक रिएक्शन, पोस्ट ट्रांसफ्यूजन लंग्स रिएक्शन है। तो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला ऑप्शन ए एलर्जिक रिएक्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स कॉन्ट्राइंडिकेशंस इन डायलेटेड हाइपरट्रोफाइड कार्डियोमायोपैथी। तो राइट आंसर है 4 ऑप्शन है, प्रोपेनोलॉल, वेजोडाइलेटर, पॉजिटिव आइनोट्रॉप्स और डायरेटिक्स। तो राइट आंसर ऑप्शन सी पॉजिटिव आइनोट्रॉप्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, the nurse analyze the laboratory result of a child with hemophilia, the nurse understand that which of result will most likely to be abnormal in this child। तो इसके अंदर क्या एबनॉर्मलिटी रहने वाली है? पार्शियल थ्रोमोप्लास्टिन टाइम, हेमेटोक्रोट लेवल, हीमोग्लोबिन लेवल और प्लेटलेट्स काउंट। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए पार्शियल थ्रोमोप्लास्टिन जो टाइम है वो यहाँ पे एबनॉर्मल रहने वाला है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, द पेशेंट हैव यूरिनरी रिटेंशंस, नर्स टेल हिम टू प्रेशर ऑन द सुप्रापिबिक एरिया इज। तो यूरिनरी रिटेंशंस है तो उसमें प्रेशर्स लगाना सुप्रापिबिक एरिया में, तो किस प्रकार का मेन्यूवर वहाँ पे यूज किया जाता है? तो राइट आंसर तो इसका क्रेड मेन्यूवर है। क्रेड मेन्यूवर का यहाँ पे रेशनल्स बात कर लेते हैं। क्रेड मेन्यूवर इज द मेडिकल टेक्निक्स यूज टू असिस्ट द एम्पटिंग ऑफ द ब्लैडर, स्पेशली इन द केस ऑफ द यूरिनरी रिटेंशन। इट्स टिपिकली परफॉर्म्ड बाय द हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स सच एज नर्सेज या फिजिशियन के द्वारा इसको परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, पेशेंट विथ MRSA MRSA infections kept in the isolation से नर्स परफॉर्म कोलोस्टोमी केयर, व्हाट कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस नर्स शुड टेकन। एक MRSA की एक इन्फेक्शियस डिजीज है, इसको पेशेंट को आइसोलेशन में रखा जाता है, तो नर्स परफॉर्म करिए कोलोस्टोमी केयर को, तो क्या प्रिकॉशंस वहाँ पे यूज करने वाले हैं? ग्लव्स, गाउन या शू कवर्स, ग्लव्स, गाउन, आई गोगल्स और ग्लव्स और गाउन। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी, ग्लव्स, गाउन और आई गोगल आपको यहाँ पे यूज कर लेना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, व्हेन इवैल्यूएटिंग ए क्लाइंट्स विथ सिम्टम्स ऑफ शॉक, it is important for the nurse to differentiate between the neurogenic and hypovolemic shock. The symptoms of neurogenic shock differ from the hypovolemic shock is that। तो यहाँ पे न्यूरोजेनिक और हाइपोवोलेमिक जो शॉक है उसमें डिफरेंस पूछा गया है। 4 ऑप्शंस यहाँ पे रहने वाले हैं, जिसमें से राइट आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन डी का राइट आंसर है। इन न्यूरोजेनिक शॉक द स्किन इज वार्म एंड ड्राई। तो न्यूरोजेनिक शॉक के अंदर क्या रहता है? स्किन वार्म रहती है और ड्राई रहती है, ये इसका एक डिफरेंशिएट करने का तरीका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, ए 5-year child is being discharged from the hospital after treated for the क्रॉप इन्फेक्शन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस शुड बी नर्स गिवन टू द चाइल्ड मदर्स फॉर द होम ट्रीटमेंट क्रॉप। तो उसके लिए क्या चाइल्ड की मदर को आप वहाँ पे एडवाइस देने वाले हो कि उसमें घर पे क्या ट्रीटमेंट आपको देना है? 4 ऑप्शंस रहने वाले हैं, गिव हॉट वाटर बाथ, गिव कूल मोस्ट वेपोराइजर एंड एनकरेज क्राइंग, और गिव लार्ज अमाउंट ऑफ द क्लियर लिक्विड इफ ड्रोवलिंग अकर्स, और गिव एंटी हिस्टामिन्स मेडिसिन। तो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन ए, गिव हॉट वाटर बाथ। तो हॉट वाटर बाथ आपको यहाँ पे देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, 3-year-old चाइल्ड हॉस्पिटलाइज्ड विद बर्न कवरिंग और ट्रंक एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड द नर्स यूज टू असेस द एडिक्वेसी ऑफ द फ्लूइड रेसिस्टेंस इन द बर्न चाइल्ड। 4 ऑप्शन है, पल्स रेट, यूरिन आउटपुट, सीरम पोटेशियम लेवल और ब्लड प्रेशर। तो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला यूरिन आउटपुट आपको यहाँ पे देखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जो कि 46 है और क्वेश्चन लेंथी है, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन रहने वाला है। ए 7-year-old चाइल्ड इज ब्राउट टू द इमरजेंसी एट द मिडनाइट बाय हिज मदर आफ्टर सिम्टम्स ऑफ अपीयर्ड एब्रप्टली। द नर्स इनिशियल असेसमेंट रिवील द टेम्परेचर इज 104.5 डिग्री फ़ारेनहाइट और डिफिकल्टी स्वेलिंग, ड्रोवलिंग, एब्सेंस ऑफ द स्पॉन्टेनियस कफ एंड एजिटेशन। दीज सिम्टम्स आर इंडिकेटिव ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग। किस प्रकार के सिम्टम्स ये रहने वाले हैं? एक्यूट एपिग्लटाइटिस, एक्यूट ट्रेकाइटिस, एक्यूट लेरिंगोट्रेक्टोब्रोंकाइटिस और एक्यूट स्पाज्मोडिक क्रॉप। तो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला ऑप्शन ए, एक्यूट एपिग्लोटाइटिस, ये इसका राइट आंसर रहने वाला है। अगर क्वेश्चंस को आप ध्यान से पढ़ते हो और उसको सोचने का अगर टाइम देते हो तो आपका जो आंसर है वो करेक्ट यहाँ पे जाने वाला है। 47, प्रायर टू एडमिनिस्ट्रिंग डिजोक्सिन टू द क्लाइंट्स विच कंजस्टिव फेलियर द नर्स नीड टू असेस। तो क्या नर्स यहाँ पे असेस करने वाली है? रेस्पिरेटरी रेट फॉर द 1 मिनट, एपिकल पल्स फॉर द 1 मिनट, रेडियल पल्स फॉर द 2 मिनट्स और रेडियल पल्स फॉर द 1 मिनट। तो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला ऑप्शन बी, एपाइकल पल्स फॉर द 1 मिनट आपको यहाँ पे देखना है। देन उसके बाद में ही आपको जो मेडिसिन है वो यहाँ पे एडमिनिस्टर कर लेना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, पेशेंट बिकम एजिटेटेड, इरिटेटेड एंड टेकिकार्डिया, व्हाट माइट हैव हैपेंड एंड व्हाट विल बी योर इंटरवेंशन। तो क्या आपका इंटरवेंशन रहने वाला है? और कैथेटर इन द लेफ्ट वेंट्रिकल्स, कैथेटर मिसप्लेस सो रिपोजिशंस और न्यूमोथोरेक्स सो कंटिन्यू प्रोसीजर। तो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला ऑप्शन बी, कैथेटर मिसप्लेस हो चुका है जिसको आपको रिपोजिशंस कर लेना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, फ्रूसामाइड गिवन विच टाइम। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था कि ATMG यहाँ पे फ्रूसामाइड जो कि लेसिक्स होता है, ओके, फ्रूसामाइड को लेसिक्स बोला जाता है, लेसिक्स ATMG देना है और उसको BD देना। तो आपका क्या टाइमिंग पीरियड रहने वाला है? मॉर्निंग 6 AM, इवनिंग 6 PM और डे टाइम। और यहाँ पे जो है बोथ A एंड B। तो जो इसका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, बोथ A एंड B, जो कि इसका मॉर्निंग 6 AM देना है और इवनिंग 6 AM तक आपको देना है। तो ये दोनों इसके राइट आंसर रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, व्हेन इंसर्टिंग सेंट्रल लाइन कैथेटर टू द पेशेंट इज हैविंग डिस्निया, टेकिकार्डिया, हाइपोटेंशन, व्हाट इज द कॉज फॉर दिस कंडीशन। तो क्या कॉज इस कंडीशन के लिए रहने वाले हैं? न्यूमोथोरेक्स, डेवलप इन द पेशेंट, कैथेटर गोज इनसाइड राइट एट्रियम और एयर एम्बोलिज्म। तो जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, न्यूमोथोरेक्स डेवलप इन द पेशेंट। तो इस प्रकार से टोटल 50 क्वेश्चंस के बारे में बात कर चुके हैं। नेक्स्ट जो 50 क्वेश्चन है उसके बारे में नेक्स्ट जो वीडियोस के अंदर बात करने वाले। कुछ भी क्वेश्चंस में अगर डाउट है या आंसर आपको गलत लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना है, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो में उसको कंप्लीट कर सके। तो इस प्रकार से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, धन्यवाद फ्रेंड्स।